हेलो फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर के अंदर जो बात की थी वो हमारे पास में फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन था। मतलब उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर जैसे हमने अपना फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारे पास में वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि भाई आपके कम्युनिकेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मेनली जो हमारे पास में बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और पहले अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास में इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन किसे बोला जाता है? देखो, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी को किसी प्रकार से सूचना देना, है ना, किसी प्रकार से किसी को इन्फॉर्म करना। अब ये अपना एक बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अब इंफॉर्मेशन का वैसे अगर हम मीनिंग की बात करें तो इंफॉर्मेशन का वैसे मीनिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी तरीके से किसी बात के बारे में पूछताछ कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, किसी प्रकार की कोई सूचना को सप्लाई कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, या किसी बंदे को कोई बात बता रहे हो। तो वो सारा किसके अंदर आता है? हमारा इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर? इंफॉर्मेशन या तो आपके रिटर्न फॉर्म के अंदर हो सकती है, या वो आपके ओरल फॉर्म के अंदर हो सकती है, या नॉन वर्बल के अंदर भी हो सकती है। मतलब कि अगर रिटर्न फॉर्म और ओरल फॉर्म की बात करें तो रिटर्न और ओरल का मतलब है वर्बल फॉर्म के अंदर भी इंफॉर्मेशन हो सकती है और नॉन वर्बल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। नॉन वर्बल फॉर्म का मतलब है जिसके अंदर आप सिंबल्स वगैरह का यूज नहीं करते, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अगर कंक्लूडिंग तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आप अपने विचारों को, अपने आइडिया को किसी दूसरे बंदे को सप्लाई कर रहे हो, या उसके विचार या आइडिया को आप गेन कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि थॉट्स का, आइडिया का किसी दूसरे बंदे को सप्लाई करना या उससे किसी चीज को रिसीव करना इंफॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास में ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन, और एक होती है हमारे पास में एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इंटरनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको किसी बात की अगर जानकारी मिल रही है, अगर वो बिजनेस के अंदर से मिल रही है, बिजनेस के प्रीमाइस के अंदर से मिल रही है, तो उसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। अगर यही इंफॉर्मेशन अगर आपको बिजनेस के बाहर से मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं? हम एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन के सोर्स की बात करें तो क्या हो सकता है? जैसे आपके खुद के एम्प्लॉयज हो गए, आपकी मैनेजमेंट हो गई, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, आपके सीईओ हो गए, इनसे मिलने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। अगर हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के अंदर जैसे आपके गवर्नमेंट, आपके सप्लायर, आपके कस्टमर, इन लोगों से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमारे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस कम्युनिकेशन का एडवाइस। अब एडवाइस क्या होती है? एडवाइस का मतलब होता है किसी पर्सन को, हिंदी में जैसे इसको बोलते हैं सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या है कि किसी पर्सन का पर्सनल ओपिनियन, है ना, जैसे मेरा किसी चीज को लेकर एक अलग ओपिनियन हो सकता है ना, मेरा एक अलग मत हो सकता है। कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई पॉलिटिक्स अच्छी होती है, आपके नजरिए में वो क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स आपके लिए गलत भी हो सकती है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई पढ़ना मेरे ओपिनियन के अंदर अच्छा है, हो सकता है कि भाई आपके ओपिनियन के अंदर पढ़ना, पढ़ाई करना अच्छा नहीं हो, है ना। तो एडवाइस क्या है? एडवाइस का मतलब है अपना खुद का पर्सनल नजरिया। तो ये किसके अंदर क्या क्या बोला जाता है? इस चीज को एडवाइस बोली जाती है। अब क्या होता है कि एडवाइस के अंदर अगर डिफरेंस आपको करना है, जैसे आगे एक सजेशंस भी आएगा, तो एडवाइस के अंदर अगर आपको डिफरेंस करना है तो एडवाइस क्या होती है? एडवाइस कभी भी आप अपने से ऊपर वाले बंदे को नहीं देते। यानी जो एडवाइस चलती है या तो वो आपके हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर चलेगी, है ना। ये जैसे हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर, यानी हॉरिजेंटल फॉर्म का मतलब है एक ही लेवल के ऊपर आपका चल सकता है ना। जैसे ये ए बंदा है और यहाँ पर एक ये बी बंदे हैं, और दोनों के दोनों क्या है? एक ही लेवल के ऊपर प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर जो बातचीत चल रही है, दोनों जो एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, तो वो किसके फॉर्म के अंदर आएगी? वो आपके एडवाइस के फॉर्म के अंदर आएगी, यानी कि हॉरिजेंटल चल सकती है।
या जो एडवाइस होती है वो क्या होती है कि वो एडवाइस आपकी डाउनवर्ड भी चलती है। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि ये जो चलेगी ये ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, यानी कि जो आपसे बड़े हैं अथॉरिटी के अंदर, वो नीचे वाले बंदों को क्या कर सकते हैं, सलाह देने का काम कर सकते हैं। कभी भी एडवाइस जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती, यानी कि एम्प्लॉय अपने बॉस को सलाह नहीं देता। ठीक है, आई होप आपको एडवाइस का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास में आता है सजेशंस। आप सजेशंस क्या होते हैं? सजेशन का मतलब होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, किसी बंदे को या किसी पर्सन को आप सुझाव दे रहे हो, है ना। सुझाव देने का मतलब है कि आप किसी बंदे को कोई काम करने के लिए एक आइडिया जनरेट करवा रहे हो, है ना। आइडिया जनरेट करने का मतलब उसको उसको किसी प्रकार से किसी काम को करने के लिए एक तरीका बता रहे हो, है ना। उसको कुछ सुधार रहे हो, है ना, अपना ओपिनियन बता रहे हो। तो ये किसके अंदर आता है, सजेशंस के अंदर आता है ना। एडवाइस के अंदर भी आपका क्या था, पर्सनल ओपिनियन था। सजेशंस के अंदर भी क्या थे, आपके ओपिनियन थे। पर सजेशंस के अंदर और आपके एडवाइस के अंदर, देखो जो एडवाइस हमने पढ़ा है तो एडवाइस के अंदर तो क्या हो रहा था, एडवाइस आपकी या तो हॉरिजॉन्टली चल सकती है या आपकी डाउनवर्ड चल सकती है। पर अगर हम सजेशंस की बात करें तो जो सजेशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सजेशंस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हो, जो आपके एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं ना, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, आपके बॉस वगैरह को, आपकी हायर अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। क्योंकि सजेशंस का मतलब ये नहीं है कि भाई आप छोटे हो तो आप हमें किसी तरह से गाइड नहीं कर सकते। सजेशंस में ऐसा नहीं होता, बल्कि एडवाइस में ये होता है ना, कि छोटा बड़े को गाइड नहीं कर सकता। पर सजेशंस के अंदर आप नीचे से ऊपर की तरफ भी बढ़ सकते हो, आप हॉरिजॉन्टली भी बढ़ सकते हो, है ना। और हॉरिजॉन्टल के साथ साथ में आप क्या हो सकते हो, आप डाउनवर्ड भी जा सकते हो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकते हो। कहने का मतलब सजेशन आपका किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, पर जो आपकी एडवाइस होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ या आपके हॉरिजॉन्टली मूव करती है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप जैसे मान के चलो पावर के अंदर आप मेरे से छोटे हो, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को अगर अपनी वीडियोस को और अगर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो मेरे को ना आप सजेशंस दो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई आप मेरे को एडवाइस दो, मैं आपसे सजेशंस मांगूंगा। तो आप जबकि मेरे से पावर के अंदर छोटे हो, आप अथॉरिटी के अंदर मेरे से छोटे हो, फिर भी मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, सजेशंस मांग रहा हूँ, है ना, आप लोगों से सलाह मांग रहा हूँ। तो ये किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा, आपका सजेशंस की कैटेगरी के अंदर आएगा। और आपसे जब मेरे पास में जो सलाह आएगी वो क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। अगर मैं देना चाहूं तो मैं आप लोगों को भी किसी से कंसर्न आपको मैं भी सलाह दे सकता हूँ, अपनी राय दे सकता हूँ। तो मेरा जो देना है वो क्या हुआ, मेरा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा, और आपका आप आप आपका जो मेरा मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आया है, और आप जो मेरे को सलाह दोगे वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। और अगर आप अपने बहन भाई को या आप अपने दोस्तों को जो राय दोगे वो किसके अंदर आ गया, आपका हॉरिजॉन्टल के अंदर आ गया। कहने का मतलब सजेशन आपका किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, देखो इन सारे शब्दों के अंदर ना माइनर माइनर सा डिफरेंस है। अगर देखोगे ना तो सारी चीजें आपको एक सी देखने को मिलेगी, पर एक सी नहीं है, इनके अंदर माइनर माइनर सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब है एक तरीके से डायरेक्टिव नेचर का होना, एक तरीके से डायरेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का होना। आप डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव का मतलब है कि आप किसी किसी बंदे को या किसी पर्सन को आप डायरेक्शन दे रहे हो, आप उस बंदे को मतलब कि निर्देश देने का काम कर रहे हो, कि भाई आपको ये काम करना है। ना तो आप उससे एडवाइस मांग रहे हो, ना आप उससे सजेशंस ले रहे हो, ना आप उसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। आप एक अथॉरिटेटिव नेचर के अंदर एक हक जताकर, अपना राइट जताकर, अपनी अथॉरिटी को दिखाकर आप उसको किसी काम को करने के लिए बोल रहे हो। तो ये किसके अंदर आता है, आपका ऑर्डर के अंदर आता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर होते हैं वो मेनली अथॉरिटी से आपके सबॉर्डिनेट्स को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास में होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब है कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, अभी का मतलब है खुद के अंदर, है ना, खुद को चेंज करना। और प्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा का मतलब किसी इनिशिएटिव, मतलब किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना, है ना। तो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, अपनी इनर सोल को जगाकर, अपने अंदर की चीज को जगाकर किसी काम को करने के लिए किसी बंदे को प्रेरित करना, किसी बंदे को
मतलब कि किसी बंदे को काम करने के लिए मोटिवेट करना क्या कहलाता है, अपना मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको ना बोल कर, मैं आपको समझा कर, या मैं आपको ना कोई एक ऐसा लेक्चर दे दूं जिसके कारण आपकी ना इनर सोल जाग जाए और आपको ये लगे कि भाई हाँ, पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मोटिवेशन के अंदर आपने तो क्या करा था, अपनी इनर सोल को जगाया था, आत्मीयता का प्रकट होना। ठीक है, आत्मा से आप कोई काम कर रहे हो, आपकी आत्मा जागी ना, तो खुद से आप वो काम करने लग गए। पर परसुएशन के अंदर क्या होता है कि बाहर वाले लोग आपको फोर्स करते हैं किसी काम को करने के लिए, आपकी आत्मा नहीं जागती है ना। बाय फोर्स किसी काम को करवाना किसके अंदर आता है, परसुएशन के अंदर आता है। किसी बंदे को परसुएड करना किसी काम को करने के लिए। अब परसुएशन कैसे हो सकती है कि जोर डालकर आपका मैं बिहेवियर चेंज कर दूं, आपकी फीलिंग्स चेंज कर दूं, आपका एटीट्यूड चेंज कर दूं, आपके थॉट्स चेंज कर दूं, जोर डालकर। तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका परसुएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका वार्निंग। अब वार्निंग क्या होती है, वार्निंग का मतलब है कि जब आपने एक अनप्लीजेंट, मतलब कि ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए था, है ना, अनप्लीजेंट, अनसोशल वर्क, है ना, नॉन सोशल वर्क, निग्लिजेंस, है ना, मिस हैंडलिंग, है ना, आपने कोई काम कर दिया है, तो ये सारे इसके लिए जो आपको बोला जाएगा, इसके लिए जो आपको डांट लगाई जाएगी, वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी, आपके वार्निंग की कैटेगरी के अंदर आएगी। कहने का मतलब अभी जो भी काम कर रहे हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें, और जो दो हमने पहले पढ़े हैं वो आपके हो सकता है कि पॉजिटिव वे के अंदर हो। पर अगर हम वार्निंग की बात करें तो वार्निंग क्या होते हैं, वार्निंग के अंदर आपको एक नेगेटिव चीज के अंदर आता है ना, कि आप क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव फॉर्म के अंदर काम कर रहे हो, है ना। जैसे आपने कोई काम गलत कर दिया है, आपने मटेरियल को एक मिस हैंडलिंग कर दिया है ना, आपको जो काम बोला गया था वो आपने टाइम के ऊपर नहीं फॉलो किया। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी वार्निंग के अंदर आती है। कोई भी काम एक नेगेटिव वे के अंदर करना वार्निंग होती है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि नेगोशिएशन बिजनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बिजनेस तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास में बार्गेनिंग पावर या नेगोशिएशन पावर नहीं होगी। देखो, बिजनेस करने के लिए दो पर्सन तैयार होते हैं, यानी कि दो पार्टीज मिलती है, और दो पार्टी तब तक एक सौदे के ऊपर आके नहीं रुकेगी जब तक दोनों के बीच में नेगोशिएशन नहीं होगा। नेगोशिएशन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बातचीत करना, और एक दूसरे को अपनी बातचीत से किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करना नेगोशिएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपके इंटेलेक्चुअल पावर के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर, है ना, आपके माइंड के अंदर, आपकी माइंड की पावर को बढ़ाना किसके अंदर आता है, आपका एजुकेशन के अंदर आता है। नई नई चीजों को सीखना, है ना, बाय ट्रेनिंग, बाय एक्सरसाइज, तो किसके अंदर आते हैं, ये आपके एजुकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है। तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होगी। जैसे पहला जो हमारे पास में था वो था हमारे पास में इंफॉर्मेशन, है ना। अगला था हमारे पास में एडवाइस। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गए, फैक्ट्स के बारे में एक्सचेंज करना, आपका किसके अंदर आता है, आपका इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। इंफॉर्मेशन आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी रिटर्न फॉर्म के अंदर, और एक हो सकती है आपके ओरल फॉर्म के अंदर। और अगर इनके सोर्स की बात करें तो हो सकता है इंटरनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपके पास में हो सकती है। एडवाइस की अगर हम बात करें तो एडवाइस क्या होती है आपकी, एडवाइस का मतलब है आपका पर्सनल ओपिनियन, और ये जो फ्लो करती है वो या तो आपकी हॉरिजेंटली फ्लो करेगी या आपकी डाउनवर्ड फ्लो करेगी। अगर हम सजेशंस की बात करें तो सजेशंस क्या होते हैं आपके, ये आपके एडवाइस के जैसे ही होते हैं, पर सजेशंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो इनका फ्लो होगा वो हॉरिजेंटली भी हो सकता है, आपका नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है, या ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्टिव नेचर के अंदर किसी बात को बोलना, अथॉरिटेटिव नेचर के अंदर किसी बात को बोलना। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इनर सोल को जगाना। परसुएशन का मतलब क्या होता है, परसुएशन का मतलब है किसी काम को करने के लिए जोर डालना और आपके बिहेवियर को चेंज कर देना। वार्निंग का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव सेंस के अंदर अगर आपने कोई काम करा है और आपको कुछ बोला जा रहा है और नेगेटिव काम के लिए बोला जाता है, तो वो वार्निंग की सेंस के अंदर आता है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज का आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर आके टिकना नेगोशिएशन होता है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि अपना मतलब
बुद्धि का विकास करना या ट्रेनिंग के थ्रू नई चीजों को सीखना, प्रैक्टिस के थ्रू नई चीजों को सीखना एजुकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में होता है कि भाई आपके मीडियाज ऑफ द कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडियाज हो सकते हैं। ये बेसिकली आपके थर्ड चैप्टर के अंदर आ जाता है, पर मैं इसी पीपीटी के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीडिया होते हैं। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास में दो तरीके के मीडिया होते हैं। एक होता है हमारे पास में ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारे पास में रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैं आपको ना, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो वो किसके अंदर आ रहा है, आपका ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। यानी कि जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो मैं आपको बोलकर बातचीत कर रहा हूँ, तो वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर है ना। बोलकर मौखिक रूप से चीजों का आदान प्रदान करना ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप अपनी बात को लिख कर प्रकट करते हो, है ना, रिटन फॉर्म के अंदर प्रकट कर रहे हो। जैसे मेरे आपके सामने जो ये पीपीटी दिख रही है, ये किसके अंदर, आपके रिटन फॉर्म के अंदर आ रही है, ये आपके रिटन कम्युनिकेशन के अंदर है। वैसे अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों का जो फॉर्म होता है वो हमारे पास में वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं। देखिए आप देखते हैं कि जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है कब आपका इफेक्टिव बन सकता है। इफेक्टिव बनने का मतलब क्या है कि भाई आप किसी बंदे को अपनी बात को बोलकर प्रकट कर रहे हो, कि जो आप बोल रहे हो वो आपकी बात को उसी भाषा के अंदर समझे। तो ऐसा कब होगा? जब आपके कुछ एलिमेंट उसके अंदर शामिल होंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तब जब ये चीजें शामिल होगी तब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकता है। कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर शामिल होने चाहिए? जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, concise and a complete message, logical sequence of the message, natural voice और टोन। एक एक करके पढ़ते हैं ये क्या क्या आपकी चीजें होती है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है? कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि आप अगर किसी बंदे से अगर बात कर रहे हो और आपके शब्द ही उसके अंदर क्लियर नहीं होंगे, है ना, आप उस शब्द को आप क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब चीजों का आपका मीनिंग अलग हो जाएगा, और हो सकता है कि जो बात आप बोल रहे हो आपके सामने वाला उस बात को उस लहजा में, उस सेंस के अंदर वो ना समझ पाए। तो प्रोनाउंसिएशन का इफेक्टिव होना, प्रोनाउंसिएशन का अच्छा होना ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि भाई आप अगर किसी बंदे के सामने जाकर आप कोई बात बोल रहे हो, है ना, उसको कोई बात समझा रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो सबसे पहले तो उस बात को समझाने से पहले अपने आप के अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप जो बात बोलने जा रहे हो वो उसको बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपनी बात उसको बोल पाओगे। जितना ज्यादा आप खुद से कॉन्फिडेंट होगे तो उतना ही परसेंटेज आपका ओरल कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के लिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान के चलो आपको किसी टीचर से बात करने जाना है और कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने जाना है। अगर आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप वहां पर घबरा जाओगे और अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाओगे। तो अपने आप का कॉन्फिडेंट भी होना जरूरी है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्साइज एंड द कंप्लीट मैसेज। आप देखो, आप ना किसी बंदे के साथ में ओरल कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, बोलकर उसको कोई चीज प्रकट कर रहे हो, तो वो जो बात होगी वो किसी पहरा के अंदर नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े लाइनों के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो मैसेज आपका एकदम कॉन्साइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और छोटा होने के साथ साथ में अधूरा नहीं होना चाहिए, अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ में ओरल कम्युनिकेट कर रहे हो तो अगर आपने उसको एक भूल भुलैया की तरह बना दिया, है ना, बड़े बड़े शब्दों के अंदर अपने शब्दों को पिरो दिया, तो इफेक्टिव जो बात है, इफेक्टिव जो आपके पास में मैसेज था वो अनइफेक्टिव रह जाएगा और एक पहरा के तौर के ऊपर, एक कहानी के तौर के ऊपर आपकी बात को प्रेजेंट करेगा। तो आपका जो ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो ओरल मैसेज होना चाहिए, वो कॉन्साइज और कंप्लीट नेचर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल सीक्वेंस। आपका जो मैसेज होना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, उसके अंदर हर एक बात का एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाते के साथ अपनी बात बोल दोगे, है ना, और वो आपकी बात को सुन लेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी पर्सन के पास में बातचीत करने जाओगे, जब भी आप किसी पर्सन के पास में कम्युनिकेट करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको अपना रेफरेंस बताना पड़ेगा, अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, अपनी भूमिका के बारे में उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, किस संस्था के अंदर आप काम कर रहे हो और किस पर्पज से आप उसके सामने आए हो। तो हर एक क्वेश्चन का एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका नेचुरल वॉइस। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपकी जो टोन है, आपकी जो भाषा है, वो नेचुरल होनी चाहिए। कई कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने बात को इफेक्टिव दिखाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी 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 जो वॉइस है, अपनी वॉइस को थोड़ा भारी कर लेते हैं, है ना, कि उसको इफेक्टिव लगेगा। कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे हम अपने जैसे फीमेल पर्सन से बात जब हम करते हैं तो अपनी वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं, है ना। मतलब जो आपकी नेचुरल टोन है, उस नेचुरल टोन से आप अलग ही हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी के साथ में आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो बनावटी आपकी वॉइस नहीं होनी चाहिए, आपकी डब्ड वॉइस नहीं होनी चाहिए, आपकी नेचुरल वॉइस के अंदर आपको उस पर्सन के साथ में बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट है टोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से बात कर रहे हो और ओरल कम्युनिकेट कर रहे हो तो रिटर्न फॉर्म के अंदर तो टोन नहीं आती, पर जब आप किसी से बात कर रहे हो तो जो आपकी गले का जो नोट है ना, जो गले का जो साउंड है, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है कि भाई आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपकी गले की टोन क्या रहेगी, है ना। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें किसी को अपनी एक्सेप्टेंस देनी है तो हम उससे बोलते हैं अच्छा, है ना। तो अगर नहीं देनी तो हम बोलते हैं अच्छा, है ना। जैसे कहते हैं ठीक है, तो किसी को बोलते हैं हाँ ठीक है ना। तो ये गले की टोन है ना, जो टोन है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आपको अपने मैसेज के हिसाब से अपनी टोन को भी ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे एलिमेंट अगर आपके कम्युनिकेशन के अंदर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो समझो कि आपका जो ओरल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के हमारे पास में कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। देखो, ओरल कम्युनिकेशन के टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे पास में चार टाइप हो सकते हैं। एक तो फेस टू फेस, एक होता है हमारे पास में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एक होता है हमारे पास में टेलीफोन, और एक होता है हमारे पास में वॉइस मेल। एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम फेस टू फेस की बात करें तो फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब वन पर्सन दूसरे पर्सन के सामने प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बोलकर अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं, तो उसे फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और फिजिकल तौर के ऊपर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, क्लास में प्रेजेंट होकर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ओरल कम्युनिकेशन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगले पास में हमारे पास में अगला जो पॉइंट है टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, वो है हमारे पास में टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है जैसे आजकल हम टेलीफोन वगैरह के ऊपर जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में एक ही टाइम के ऊपर जब बातचीत करते हैं, ओरली कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग का नाम देते हैं। जैसे आप फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो तो दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो, पर तीसरे पर्सन को भी एक ही टाइम के ऊपर हम उसके साथ में अटैच कर देते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा कॉन्फ्रेंसिंग का रूप ले लेता है। और टेलीफोन के ऊपर तो इसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अगला है हमारे पास में टेलीफोन, और इसके बारे में आप सब लोग जानते हो। जैसे हम ओरली बातचीत कर रहे हैं और ओरली हम सेल फोन के थ्रू या लैंडलाइन के थ्रू जब हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है हमारे पास में वॉइस मेल। अब वॉइस मेल का मतलब क्या होता है? कि वॉइस मेल का मतलब है कि जैसे आपको कोई मेल भेजनी है तो हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बात को लिख कर किसी दूसरे पर्सन को हम भेज पाएं। पर हम क्या करते हैं, अपनी बात को लिख कर नहीं बल्कि हम उस बात को हम बोल कर किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं, तो मेल कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर आता है? आपका वॉइस मेल के अंदर आता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले तो आज के टाइम के ऊपर आप व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर मैसेज लिख कर नहीं बल्कि माइक का जो ऑप्शन बना हुआ आता है, उस माइक के ऑप्शन के अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर कर आप उस पर्सन को भेज देते हो, तो ये किसका पार्ट है? अपने वॉइस मेल का पार्ट है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बातें करी हैं? अगर आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव के अंदर इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, एडवाइस के बारे में पढ़ा, सजेशंस पढ़े, ऑर्डर पढ़ा, मोटिवेशन, परसुएशन, वार्निंग, नेगोशिएशन और एजुकेशन। अगर मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल और रिटर्न के बारे में पढ़ा। ओरल को हमने डीप में पढ़ा है, रिटर्न के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्साइज एंड द कंप्लीट मैसेज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मैसेज, नेचुरल वॉइस और टोन के बारे में हमने पढ़ा। अगर टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमने पढ़ा फेस टू फेस
कम्युनिकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और वॉइस मेल। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अगले लेक्चर के अंदर हम रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में डीप के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।